माटी का डेला अपने मुंह में डाल लिया। ब्रजवासियों ने जब कृष्ण को देखा मिट्टी खाते हुए तो कृष्ण के हाथ पांव ब्रजवासियों ने पकड़े। पुराने जमाने में जैसे बच्चों को पकड़ के ले जाते थे ना पढ़ने के लिए स्कूल में, ऐसे ही कृष्ण के हाथ पांव ब्रजवासियों ने पकड़े और मैया यशोदा के द्वारे पर खींच खींच के ले गए। बोले चल तेरी मैया के पास माटी खावे, तेरे पेट में लूलू पड़ जाएंगे। कहने का अभिप्राय है धर्म प्रेमियों, यहां पर मैया को आवाज लगाई, मैया बाहर निकल के आई, बोले मैया देख तेरे लाला ने ना माटी खाई है, मिट्टी खाई है। तो भगवान श्री कृष्ण का जब मुंह मैया यशोदा ने देखा तो धर्म प्रेमी उसमें क्या देखा कि 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में 9 बरस में भारतवर्ष में वह ब्रजमंडल में वह मैया का सुंदर आंगन, और मैया के सुंदर आंगन में मैया यशोदा कृष्ण का कान पकड़ के खड़ी हुई है, मुंह में देख रही है, फिर मुंह में 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में 9 बरस में भारतवर्ष। वही क्रम बार बार मैया को सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण ने धर्म प्रेमी अपने मुखारविंद में ही दिखा दिया। मैया को तो महाराज चक्कर आने लगे, बोले इसे मैं पुत्र समझती हूं, ये पुत्र नहीं है, ये तो कोई साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। भगवान ने विचार किया यदि मैया ने हमें सच जान लिया, मैया की समझ में ये बैठ गया कि मैं भगवान हूं, तो फिर मैया मुझे प्यार नहीं करेगी, एक कांच की अलमारी में बंद कर देगी, 4 चिनौरी का भोग सुबह लगाएगी और 4 चिनौरी का भोग शाम को लगाएगी, और कभी कभी तो कह देगी कि आज शादी विवाह का समय है, हमारा तो निमंत्रण है, तुम अपनो ध्यान रखियो, हम बाहर खावे जा रहे हैं। ऐसा ही हो गया ना। गोपाल जी रखनो सरल है, लेकिन गोपाल जी की सेवा करवो बड़ो कठिन है। भक्ति के लिए हम क्या करें? किसी ने प्रश्न किया कि हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, हम भक्ति से जुड़ें, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? केवल इतना करो, यदि आप घर में 5 लोग हो तो 5 अपने आप को ना समझ के 6 समझो, 6वां गोविंद को समझिए। और जो व्यवहार आप 5 लोगों के साथ कर रहे हो, वही व्यवहार अब आज से 6 लोगों के साथ करने लगो। 5 लोगों का खाना बनता है तो 5 का नहीं, भोजन 6 का बनाओ। दीपावली पर, होली पर, किसी त्योहार पर यदि 5 लोगों के कपड़े आते हैं तो याद रखिए 5 के नहीं फिर 6 के कपड़े लेकर के आओ। 5 लोग दूध पीते हैं शाम को तो 6 गिलास दूध निकालिए, ठाकुर जी का भोग लगाओ, और जो बचा उसे बड़े प्रेम पूर्वक एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा देकर के आनंद लीजिए। आप देखिए, मैं सत्य कहता हूं मेरे माई बाप, आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़ोगे, आपके जीवन में भक्ति पैदा हो जाएगी, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आपका जीवन भक्तिमय हो जाएगा। बशर्ते यह है कि यदि आप 4 हो तो 5 अपने आप को समझो, बस ये एक शुरुआत है। आप इतना कर लोगे फिर अपने आप ही सब काम स्वतः होते चले जाएंगे। ये एक भक्ति का सरलतम जो मेरी समझ में सूत्र आया है, वह सूत्र मैंने आपके सामने रखा है। विवाह शादी हो अच्छी बात है, लेकिन भगवान को, परमेश्वर को कभी भूलना नहीं। रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, तो नर तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। रमण रेती में जिसने लोट नहीं लगाई और यमुना के जल का दर्शन पान जिसने नहीं किया, समझिए उसने ब्रज के तत्व के महत्व के बारे में जाना नहीं। श्रीधाम वृंदावन 30 मई से अष्टोत्तर प्रारंभ हो रहा है। 108 भागवत बैठ रही हैं 30 मई से 6 जून तक। 30 को कलश यात्रा है शाम को, 31 से कथा शुरू है, 6 को पूर्ण आहुति हो जानी है। आपके मन में भाव जागृत हो तो ओम प्रकाश शर्मा जी को पकड़ लीजिएगा, चर्चा कर लेना, सारा कुछ आपको बता देंगे। वृंदावन का वास मिलेगा मेरे भाई बहन,
और जब 6-7 दिन रहोगे तो वृंदावन के आसपास भी आप भ्रमण कर पाओगे, क्योंकि 4 घंटे कथा सुनने के बाद फिर 20 घंटा फ्री हो। तो कहने का अभिप्राय है मेरे भाई बहन, वृंदावन को समझना है तो सबसे पहले ब्रज के रज के महत्व को समझिए, यमुना के जल के पान के महत्व को समझिए। अद्भुत है। यहां कन्हैया की लीलाएं बहुत हैं, कहां तक कहें। एक आज आपको कम से कम 100 साल का तो प्रमाण मेरे पास है इस भजन का, लेकिन जिन संत से हमने सुना वो तो कहते थे कि हमने भी बहुत पहले सुना, 200 साल भी ज्यादा हो तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज इतना पुराना भजन आपको सुना रहे हैं, और उस भजन में भगवान की और लीलाएं आ जाएंगी जो कुछ बची कुची हैं, पूरी तो फिर भी ना आ पाएंगी। तो भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं, ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या भाव से कहते हैं, वह आप श्रवण करिएगा। अरे तू तो देखिए, जो तू है ना हमारे ब्रज में, ये अपनों के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों में तो तू को कहते बोले तो असभ्य समाज है, असभ्यता का सूचक है, लेकिन नहीं, हमारे ब्रज में तू वहीं प्रयोग में लिया जाएगा जहां ज्यादा प्यार हो गया। राधा जुगोरी उमर की थोरी, भोली सी सूरतिया,